आपका ताज। आई मीन प्रॉपर्टी डीलर। चले मैम। हाँ। वैसे तो जी घर साफ ही था, लेकिन आपके आने से पहले मैंने खुद सर पे खड़े होकर ठीक करवाया है। एक दो जगह से पेंट वेंट भी ख़राब था, वो भी मैंने ठीक करवा दिया है। बाकी छोटे मोटे मसले आपको पता है हर पुराने घर में होते हैं ना जी। आप मुझे गाड़ी में किसी क्लाइंट का बता रहे थे? हाँ जी, आज शाम को एक पार्टी को टाइम दिया है। वो समझे जी वो घर की पार्टी है, उनके मैंने बहुत ज़्यादा सौदे करवाए हैं। तो किस टाइम तक आएंगे वो 6 बजे का कह रहे थे वो। तब तक आप रेस्ट करें, मैं शाम को उनके साथ आता हूँ इंशाल्लाह ताला। चले, मैं तब तक फिर फ्रेश अप हो जाती हूँ। हाँ, कह तो रहा था कि एक क्लाइंट शाम को आएगा। अब देखो। मामा बहुत परेशान है, आज फिर एक नोटिस आया है, तब से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही। तो तुम एक काम करो ना कि मामा के पास जाकर बैठो, उनको तसल्ली दो और फिक्र मत करो यार। जिस टाइम भी ये घर बिकेगा मैं उसी वक्त उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। जस्ट डोंट वरी, गिव मी सम टाइम प्लीज़। वैसे तो शुक्र है कि लाहौर वाला घर बाबा ने बेचा नहीं, वरना बाबा के बाद जिस तरह बिजनेस कोलैप्स किया है, अगर लाहौर वाला घर ना होता तो हम बहुत मुश्किल में आ जाते। आप ही ये घर बिक तो जाएगा ना, और अगर ना बिका तो हम पैसे कहाँ से देंगे, और अगर पैसे ना दिए तो हमें घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने सिडनी वाले घर में ही रहेंगे। और तुम एक काम करो, मामा को भी जाके ना ज़रा समझाओ, उनको तसल्ली दो। तुम क्यों बिला वजह टेंशन ले जा रही हो यार? मुझे भी फजूल में टेंशन दे रही हो। और एक काम करो, उनको अभी बताओ कि मैं सही सलामत पहुंच चुकी हूँ। हाय, मैं हैरान थी कि इतने सालों बाद ये घर खोला किसने है। अकेले आई है तू? एक सेकेंड, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम खाला। हाय, इतलाई कर देती, हम तुझे लेने आ जाते। तू आखिर हमारे सिकंदर की बेटी है। कोई बात नहीं। अच्छा, अम्मा भी आई है? और वो छोटी, क्या नाम था उसका? राफा? नहीं, इफ्रा। हाँ, वो भी नहीं आई? नहीं खाला, मैं अकेली आई हूँ और बल्कि ईद तक मैं यहीं पे हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि तू भला सारी जिंदगी यहाँ रह। एक बात तो बता, ये बंदा कौन था? वो? हाँ, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने आई हो? फायदा क्या वहाँ से आके तो हाई सोसाइटियों में घर बनाने का? जब हाई सोसाइटियों में रहना ही नहीं है तो करोड़ों रुपए लगाने का क्या फायदा? नहीं खाला, मैं प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आई, बल्कि हाय हाय, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? खुश हो के बता। ले बात सुन मेरी, मैं सारे मोहल्ले वाले को बता के आती हूँ कि सिकंदर की बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई है। मैं काहे की खाला भंबीरी? जब तक मैं भंबीरी की तरह घूमू ना मुझे खाला भंबीरी कौन कहेगा? मैं बता के आती हूँ। है? अरे खाला रुको तो आ सही, रही हूँ। चाय तो पीती जाओ। वाह भाई वाह, उस सिकंदर की धी आई है। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम।
ओ माशाल्लाह, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। वो पिछली बार सिकंदर के साथ आई थी। हाय, बड़ा अफसोस हुआ तेरे अब्बे का, बड़ा बीबा बंदा था। जी बस जो अल्लाह को मंजूर हो। हाय हाय, की दसा पुत्र, वो मेरे साथ स्कूले पढ़ता था। मेरा तो बताया ही होगा ना उसने तुमको। जी बिल्कुल। वो असल में तुम्हारा प्यो पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं था। पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा था, इसलिए तो मुझे सरकारी नौकरी मिली। इसाराबाद का पहला सरकारी मुलाजम मैं बना था। अच्छा। वो बस फिर तेरा प्यो बाहर चला गया। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਪਹਾੜ ਆ, ਮਾਦਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। जी जी बिल्कुल। ਉਹ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈकुम। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं। हाय, तू तो बिल्कुल नहीं बदली, बस सिर्फ कद लंबा हुआ है तुम्हारा। कब पहुंची हो? बस कुछ देर पहले ही। अकेली आई हो? कोई रिश्ता वगैरह तो नहीं देखने आई? अभी शादी तो नहीं हुई ना तुम्हारी? नहीं शादी तो नहीं की, असल में मैं कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में आई हूँ। और जा नीचे चला जा, सारा दिन कबूतरों के साथ छत पे ही रहता है। अकेली हो तो खाना पीना कहाँ से करोगी? आ जाओ मेरी तरफ। पहला दिन है बेचारी का, आते ही बीमार करना है इसे। आप तो कभी नहीं हुई, वो हो जाएगी। हाय, उसको हमारी तरह ये घी मसाले खाने की आदत नहीं है नहीं बेचारी को। आंटी, हम सारा कुछ खा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बस ठीक है फिर, अभी आ जा। नहीं थैंक यू, मैंने बाहर से मंगवा लिया था। आज तो मंगवा लिया, आइंदा मत मंगवाना। क्यों? हाँ सही कह रही हैं, बाहर से अब नहीं मंगवाना, क्योंकि हमारे होते तुम बाहर से खाना मंगवाओ और अगर दोबारा मंगवाया ना तो बड़ी नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ का अगर तूने एक बार खाना खा लिया ना तो ऑस्ट्रेलिया जाना भूल जाएगी। तो बस फिर ठीक है, ईद के तीनों दिन तुम्हारी दावत मेरी तरफ है। 3 दिन नहीं, असल में असल नकल कुछ नहीं, बस तुमने मेरी तरफ ही आना है। क्या मतलब है भाभी? तीनों दिन? पहला दिन मेरी तरफ। पहले दिन ही बड़े का गोश्त खिला दो उसे। रहने दे पुत्र, तू मेरी तरफ आई। भाभी वो खाली बीफ नहीं होता, मुकाबला जीता बैल होता है, समझ में आई आपको? होता तो बड़े का गोश्त है ना। पुत्र तू मेरी तरफ आई। मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ। भाभी, मेरी तरफ। मेरी तरफ। पुत्र तू हो नहीं, आ जा, छड़े नू। अच्छा चले ठीक है, मैं दोनों की तरफ आ जाऊंगी। आंटी आई एम श्योर आपका कुकिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा और बहुत टेस्टी होगा। मैं जल्दी आऊंगी खाने। भाई मैं अपने बारे में तो बता सकती हूँ कि बहुत ही फर्स्ट क्लास, किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ओहो, ओ पाया ना, आपने फिर गाड़ी गलत पार कर दी है। तुझे तमीज नहीं है बड़े छोटे से बात करने की? मुझे बड़े छोटे से बात करने की तमीज हो या ना हो, पर कम से कम मुझे गाड़ी पार करने की तमीज है। और पाजी रोज आपको मना किया कि इस तरह से गाड़ी रॉन्ग पार्क ना किया करें आप। चलो जान दे यार, कोई गल नहीं, हो जाता है ना, रोज ही हो जाता है। पूरी गली तंग आई हुई है इनकी वजह से। गली तंग है तो तू ये गली छोड़ के कहीं और चला जा। क्यों? मैं गली छोड़ के क्यों जाऊं? आवाज आई उसको आपको? क्यों ना निकालूं, जिसने रोज गाड़ी रॉन्ग पार करके नक को चने चबाए हुए हैं लोग। ये नीचे शोर कैसा है? कुछ नहीं, वो अब्बू और ताया अब्बू फिर से लड़ पड़े। और मुझे किसी का प्यो नहीं निकाल सकता यहाँ से। चलो यार, कोई नहीं, हो जाता है यार। तूने क्या रट लगाई हुई है जब से आया है? जान दे जान दे। दसो यार, जो लड़ाई छड़ाए वही बड़ा बने। और ना तो तुम्हारे घर हमने ना ही भेजा कि आके हमारी लड़ाई छाओ, और जा अपना काम कर यार, दिमाग ना खराब कर मारा। चल जा जा यार, लड़ते फिरो, मुझे क्या, सर फाड़ दो एक दूसरे का। जो तो अगर नहीं तो सजन और फाड़ दो। चला तस्वीर निकलो। क्या है? बाजी, ने उस सिकंदर ऑस्ट्रेलिया वाली की बेटी नहीं लग रही? ओए हाँ, वही लग रही है। जीती रहो बेटा, क्या हाल है? क्या हाल है मेरे पुत्र, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन आप लोग लड़ क्यों रहे थे?
और कोई बात नहीं पुत्र, ये गली मोहल्लों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। हाँ बेटा, ये तो हमारा रोज का काम है। और फिर इन्होंने कौन सा बाज आ जाना होता है। अरे बाज आ जा, बच्ची के सामने मेरा मुंह ना खुलवा। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन आप दोनों जो भाई हैं ऐसे लड़े हैं कि ये भी तो फिर वही काम करते हैं ना जिससे अगले बंदे को तकलीफ हो। 1000 बार मना किया कि रॉन्ग जगह पे गाड़ी मत पार्क किया करो। ले पुत्र, तू बता, ये छोटी छोटी गलियां हैं, जगह ना मिले कहीं तो गाड़ी में इसके मुंह पे पार्क करूं? पाजी जरा ध्यान से, ये मेरा मुंह है, कोई कार पार्किंग नहीं है। और दूसरी बात ये है, देखो ना बेटा, अगर बंदा ढूंढने निकलता है तो रब को भी ढूंढ लेता है, ये तो फिर कार पार्किंग है। तो अंकल अगर गलियां इतनी तंग हैं तो फिर आप लोग प्रॉपर पार्किंग का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? और कौन सा मुनासिब इंतजाम किधर करें, जहाँ गलियां भी छोटी हैं, ऊपर से आधी आधी गलियां थड़े बने हुए हैं। एक जगह है नुक्कड़ पे, अगर वहां हमने पार्किंग बना ली, लोगों ने उसको भी छत लेना है, फिर उनसे ये जगह कौन खाली कराएगा? लेकिन अंकल अगर कल को कोई बीमार हो जाए और एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अल्लाह खैर करे पुत्र, एम्बुलेंस क्यों आए? अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो हम सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है, वो हम खुद लेके चले जाएंगे। देखिए प्लीज आप इस बात को समझें। ओए पुत्र, बाकी तो सबको समझ है, बस तुम अपने इन अंकल को समझाओ कि कम से कम गाड़ी सही जगह पर पार्क करें। गाड़ी इधर ही पार्क होगी, कुछ भी कर लो। पाजी गाड़ी इधर ही पार्क होगी ना तो फिर मैं गाड़ी गायब करवा दूंगा। मैं देखता हूँ कौन गायब कराता है। सारे शलजम कच्चे खा जाएगा, पकाने भी है मैंने। शलजम कच्चा ही मजेदार है, आप इसे छोड़े कुछ और पका लें। तो बाप से पैसे लेकर ना कुछ और ले आ। अब्बू मैंने भी शलजम नहीं खाना, मुझे भी कुछ और मंगवा कर दें। क्यों, शलजम से क्या मसला है? आगे वैसे ही ईद आ रही है, फिर तो गोश्त ही खाना है, कुछ दिन सब्जियां भी खा लो। वो खाला पवेरी बता रही थी कि अब्बू इस दफा कोहेत से बकरे मंगा रहे हैं। ना, आपने मुझे तो बताया नहीं और पंबीरी को जाके बता दिया। ओहो, कितनी मुश्किलों से मैंने जोड़ा था शीशा, सारी मेहनत का पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। अब्बू आप नई ऐनक क्यों नहीं ले लेते, और कितना जोड़ेंगे इसे? बेटा मैंने कौन सी हर वक्त लगानी होती है, कभी कभी तो लगानी होती है। और फिर फ्रेम कितना महंगा हो गया पता है? हाँ, बकरे तो जैसे बड़े सस्ते हैं। अल्लाह की राह में तो फिर अच्छा ही माल देना होता है ना। ना, अच्छा माल जहाँ पे नहीं मिलता तो बकरे कुवैत से क्यों मंगवाए जा रहे हैं? और ये बात पंबीरी को पता है, मुझे नहीं। क्यों? मैंने पंबीरी खाला से कोई बात नहीं की। हाँ अलबत्ता वो चाचा बिल्लू को कहा था कि चाचा बिल्लू, वो यार इस बार अखबार में कवेती बकरों की तस्वीरें आ रही हैं। आए हाय हाय हाय, कसम अल्लाह पाक की, कितने खूबसूरत पारू, इतने खूबसूरत पारू कि देख के दिल कर रहा था। मैंने तो कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं वहां से मंगवा लूं। अब्बू जी बकरे तो आप ले ही लेंगे, इस बार तो मुझे मोबाइल ही दिला दें। कुर्बानी के लिए पैसे संभाल के रखे हुए, कहा है ना ले दूंगा ईद के बाद। बस कर दे, ये आपसे ठीक नहीं होनी है, नहीं मंगवा ले। समझ नहीं आती, आए, अभी महीना नहीं हुआ इसे। मैंने तभी कहा था नहीं चलेगी, सस्ती है। और चीज इस्तेमाल करो, ध्यान से तो चले ना। बस हमें ये इख्तियार सिखाते रहना, नहीं ना मंगवाना। तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। पिछले इतवार भी ना आपने इसी को ठीक करने में जाया कर दी, और आज का दिन भी इंशाल्लाह इसी पे जाया होगा। तुम काम सीख रहे हो और क्यों मेरे सर पे खड़े हो? जाओ काम करो जाके अपना। वो अब्बू जॉगर्स लेने थे। इसमें से जोगर निकलते हैं? ओए जोगर, मैं जोगर बेचता हूँ यहाँ। जॉगर्स बेचते तो नहीं है, पैसे चाहिए थे। वो बाले ने इंपोर्टेड जॉगर्स मंगाए हैं, मनूज दे भी सस्ते में रहा है। क्या अंदर बटुआ पड़ा है, उठा के ला। और कितने के हैं? 22,000। हाँ, कुर्बानी के लिए पैसे संभाल के रखे हुए हैं, कहा है ना कि ईद के बाद ले दूंगा। हर बार यूं ही टाल देते हैं। मैं नहीं बना रही शलजम, आधे तो ये कच्चे खा गया। चल ना डांट, खा गया तो कुछ नहीं होता। और चल पुत्र उठ, जाके और शलजम ले आ। और फिर से शलजम? मैं नहीं लाने वाला शलजम, कुछ और बना ले। रहने दे, तू यही शलजम बना। ये ऊपर जाएगा ना कबूतरों को दाना डालने, तो उनके साथ फिर ये दाना ही खाएगा। ना बात सुने,
छोड़े इसे और मेरी तरफ ध्यान दें। जी बताएं। ना ऊपर के कमरे की दीवारों पे सारी सेम आ गई है और छत में भी क्रैक आ गया, उसे कब ठीक कराना है? ईद के बाद। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों की शादी पे 22,000 का जूता ना लेके दूं जो कर लेते हैं। अब्बू वो प्रोफेशनल क्वालिटी के हैं, एक तो उससे रनअप भी ठीक रहता है और पाँव भी। मैं जब फुटबॉल खेलता था ना तो नंगे पाँव खेलता था। क्वालिटी। आपके पाँव तो लोहे के बने हुए थे, इनका तो एक ही शौक है, ले दे इनको जॉगर्स। और पैसे नहीं है मेरे पास फालतू। यार टेंशन क्यों ले रहा है? इस साल अपने बैल की खाल बेचकर ले लेंगे ना, और ऑस्ट्रेलियन तो और महंगी बिकेगी। क्या 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 क्या? ऑस्ट्रेलियन? ये ऑस्ट्रेलियन क्या है भाई? वो खाला पंबेरी मुबारकबाद देनी थी कि नजर हुसैन ऑस्ट्रेलियन बैल ला रहा है। बात सुने, क्या ये बच्चे सच कह रहे हैं? सारे कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन गाय तो देखी है, ऑस्ट्रेलियन बैल कभी नहीं देखा, तो मैंने सोचा इस बार बैल ही मंगवा लेते। तो ये भी पता है कि वो कितना महंगा है? क्या सस्ता क्या महंगा, कुर्बानी अल्लाह की राह में, बस अल्लाह कबूल कर ले। तो यहाँ वाले बैलों में क्या मसला था? बिल्कुल, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना ताकतवर है, आखिर में तो खा ही जाना है। यही पड़ी होती है। बात छोड़ो तुम दोनों, कान खोल के। इस बार गली में कोई गाड़ी खड़ी नजर ना आए मुझे, क्योंकि अगर बैल बेकाबू हो गया तो बस फिर तबाही मच जाएगी। कि पूरा मोहल्ला रश करता है और ईद वाले दिन आके देखता है, लोग बातें करते हैं कि देखो देखो मुनव्वर ने कितनी खूबसूरत कुर्बानी की। अगर सारा इलाका आके हमारे घर के अंदर से हुलिया देख लेना तो फिर कभी ना आए देखने। बस फजूल बातें ना शुरू कर। आपसे तो बात करना ही फजूल है। रिदा बेटा, कपड़े इस्त्री कर लिए? हाँ जी। वो ना मैंने किचन में ट्रे में कबाब बना के रखे हैं और समोसे बना के रखे हैं मदिया के लिए, अपने हाथ से बड़े प्यार से। उसको देखे रहा, वो खाएगी तो बड़ी खुश होगी। कैसे? अपनी अम्मी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, और प्लीज मुझे इसकी रेसिपी तो बताओ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाके ना वापस इनको बनाऊं। भाई मजे के क्यों ना हो, गोश्त के बने हुए हैं, कीमे के नहीं। मतलब क्या फर्क है दोनों में? जायके का। जायके का? समझ नहीं लगी कुछ। नहीं, असल में वाकई मुझे खुद भी नहीं पता। अम्मी ने जब बनाए तो यही कहा था कि ये गोश्त के हैं, कीमे के नहीं। चलो जिस चीज के भी बने हुए, तुम भी तो ट्राई करो ना। नहीं, कबाब आप लेंगी, मैं बस चाय पीती हूँ। तो तुमने कभी उनसे पूछा नहीं? मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है, अब यही रह गया पूछने को। अच्छा चलो सही है। वाओ मदिया, आपी घर इतना साफ कर लिए? हाँ, घर तो पहले भी साफ था, लेकिन जो कुछ रह गया था फिर मैंने खुद ही साफ कर लिया। अब नहीं नहीं, बहुत नीट कर लिया आपने। अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? जी जी बोलें। मेरा एक छोटा सा काम करोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अच्छा ये पकड़ो मेरा मोबाइल और मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो। ओके, आ जाए। मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ? ओके। ये पीछे प्लांट्स वगैरह अच्छे लगेंगे। ठीक है, डोंट वरी। कैमरा सीधा पकड़ो। आप ठीक है? हाँ, और मैं सही लग रही हूँ? परफेक्ट। चलो 1 2 3 गो स्टार्ट। हेलो व्यूअर्स, ये हूँ मैं और ये है मेरा ब्यूटीफुल 2 कनाल का घर लाहौर की प्राइम लग्जूरियस लोकेशन पे फॉर सेल। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब नहीं हंसूंगी। सॉरी, आप बनाएं। अच्छा व्यूअर्स, ये बना तो कल्चरल स्टाइल में है, लेकिन इसकी लंबी लंबी ऊंची छतों के साथ जहाँ पे ओपन वेंटिलेशन है, इट्स अ ड्रीम हाउस फॉर यू गाइस। यू मस्ट विजिट इट। क्या हुआ, दिखाओ तो। बुरी वीडियो है ये क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या? मुझे तो वीडियो में कुछ गलत नहीं लग रहा। असल में मुझे आपकी डिस्क्रिप्शन पर हंसी आ रही है। मतलब लाहौर की प्राइम लोकेशन, जहाँ हर तरफ ट्रैफिक और शोर ही शोर, और घर तो बहुत हसीन है, मगर घर तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं। कोर्टयार्ड तो हसीन है,
मगर बाहर बदबूदार गलियां। तो फिर मैं अब और क्या कहूँ? मदिया आपी, सबको पता है इस इलाके का। आप जितनी मर्जी अच्छी अच्छी बातें कर लें अंग्रेजी वर्ड्स के साथ, यहाँ किसी ने नहीं आना। क्यों नहीं आना? आप यकीन करें, मैं आज तक अपनी क्लास फेलोज को घर नहीं बुला सकी। वो इलाके का सुनकर ही कहती हैं कहीं और मिल लेते हैं। ना कोई पार्क है, ना बंदा सुकून से कहीं आ जा सकता है। हर तरफ शोर ही शोर। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ये सब कुछ वीडियो में तो नहीं बोल सकती। इस तरह तो ये घर बिकेगा ही नहीं। मदिया आपी, बहुत ग्राहक मिल जाएंगे। पीछे सारी गली ही गिराकर लोगों ने दुकानें बना ली हैं। क्या मतलब? इसका मतलब है वो लोग इस घर को भी गिरा देंगे? पर नहीं भाई, अब जो खरीदेगा वो इसे गिराए या बनाए, उसकी मर्जी। खैर छोड़े इन बातों को, अच्छे वक्त पर आई हैं। अब देखिएगा ईद पर होता है क्या। क्या होगा? अभी कुछ दिनों में अब्बू और ताया अब्बू दोनों ईद का जानवर लाएंगे। और सच पूछें तो इसी एक दिन के लिए पूरा साल पैसा जमा करते हैं। हाउ स्वीट। ये तो अच्छी बात हुई ना। कोई स्वीट वोइट नहीं, अजीब मुकाबलाबाजी है दोनों में। शो मारने के चक्कर में इतना कमाते नहीं जितना खर्च कर देते हैं। और इस मुकाबलेबाजी में इन्हें घर और गली में कोई मसला नज़र ही नहीं आता। तो आप लोग इन्हें समझाते क्यों नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस है कि लोग आएँ और तारीफ़ें करें कि वाह, कुर्बानी देखनी है तो इसाराबाद वालों की देखो। फिर आप क्यों बैठ गई हैं? चलें आए वीडियो बनाते हैं। ओह हाँ, आए आए। ये लो। और अब हंसना नहीं है। ओके अच्छा, मैं यहाँ से यूं मुड़ूंगी, ठीक है? ओके ओके। चलो 1 2 3 गो। हेलो व्यूअर्स, ये हूँ मैं और ये है मेरा ब्यूटीफुल 2 कनाल का लग्जूरियस हाउस। कम एंड बाय इट फास्ट। तो ये घर है आपका? जी, लेकिन अंदर 4 बेडरूम्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे भी। और आपने तो अभी अपर पोर्शन देखा भी नहीं है। मेरी तो मत मारी गई है इस घर को ढूंढते ढूंढते। तौबा, गलियां ही गलियां। पहली बार आओ तो घर ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है ना। बस भाई, हमारा तो आखिरी दफा ही समझे। आप तो बड़ा कहते थे सड़क के ऊपर ही है। घर तो जी सड़क के ऊपर ही है। तो इस वक्त दरअसल स्कूल टाइम था तो उसकी वजह से ज्यादा रश था। सड़कें भी स्कूल के बच्चे तोड़ गए। मैं मानती हूँ कि ये देखने में बड़ा क्लासिकल सा है, लेकिन इट्स वेरी कंफर्टेबल। और जितने भी इसके बाथरूम्स हैं ना, वो सारे न्यू स्टाइल से बने, और रूम्स भी। उसका क्या फायदा, बाहर गंद जमा हुआ है। और वैसे भी हमने कमरों में नहीं रहना, आखिर बाहर भी आना जाना होता है। बारिश में पता नहीं क्या हाल होता होगा यहाँ पे। बारिश में तो जी यहाँ मसला ही कोई नहीं है। ये इलाका बाकी एरिया से ऊंचा है, इसलिए तो। और रहने दे यार, थोड़ी सी कमीशन के लिए हमें फंसा रहा है यार। बस करें, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। चलें अब यहाँ से। अब एक दफा आ गई है तो प्लीज घर तो देख लें। ओ भाई, मैं क्या कहता हूँ, आप इतनी ख्वारी काट के आए हैं, एक दफा घर तो देखें। इतनी कम कीमत में इतना अच्छा घर आपको नहीं मिलता। आप क्यों नहीं मेरी बात समझते? आए मैं आपको दिखाऊं, ऊपर का व्यू बहुत अच्छा आता है। बस करें भाईजान, बहुत मेहरबानी, चलें आप। देखें, आप परेशान ना हो, इस तरह के कस्टमर तो आते रहते हैं। मेरे पास और भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। मैं कल उनको लेके आऊंगा, आप फिक्र नहीं करेंगे। एक सेकंड भाई। ओए पुत्र, ये जो घर है ना, ये घर तेरे दादे ने बनवाया था। वो कई सालों की तो हमारी हमसायगी है पुत्र। तभी तो आते ही डरा दिए थे उसे, लड़ाई झगड़ा करके। बेचारी क्या सोचती होगी हमारे बारे में? ना तो लड़ाई मैंने शुरू की थी। और क्या मैंने शुरू की थी? उफ अल्लाह, प्लीज अभी आप लोग मत लड़िएगा प्लीज। ओ नहीं नहीं बेटा, हम लड़ नहीं रहे। हम तो बस सिर्फ तुमसे ये पूछने आए हैं कि अगर तुमने घर बेचना ना तो तुम मुझे बताओ, इस तरह बेच दूंगा चुटकियों में। हाँ बेटा, सारा शहर हमें जानता है
तो एक फोन पे बिकवा देंगे। खुदा का वास्ता है भाजी, ये आपकी उम्र अब फोनों पे मकान बेचने वाली नहीं है। मेरा पुत्र, तुम मुझे बता, इतने पैसे लगाए हैं प्रॉपर्टी डीलर ने, मैं उससे ज्यादा पैसे दिलवाती हूँ, तुम मुझे बता तो सही ना। क्या बताऊं, बस मैंने ये घर बेचना है और तो कुछ नहीं। बस छोड़ तू ये तस्वीरें और प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर, तेरा काम 2-3 दिन में हो जाएगा। तो अंकल, अगर आप दोनों ही इतने रिसोर्सफुल हैं तो फिर आप सबसे पहले इस गली को क्यों नहीं ठीक करवाते? ये लटकी हुई तारें, ये खड्डे, इतना सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, तो फिर आप सबसे पहले तो इसको ठीक करवाएं ना। अगर ये मोहल्ला भी हमने ही ठीक करवाना है तो फिर बंदा पूछे कि हम वोट किस लिए देते हैं, क्यों भाई? ओ खाली वोट ही नहीं, वोट के साथ हम टैक्स भी देते हैं। अंकल, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये मोहल्ला भी आपका है तो प्रॉब्लम्स भी तो आपकी हुई ना। करना क्या पुत्र? और साहिल, और चल जा पुत्र, भाग के जाके ना कुछ 4-5 गिलास लस्सी ले आ। चल शाबाश, चल। लस्सी आती है, बैठ के गप्पे लगाएंगे, पियेंगे, क्यों पाए ना? बिल्कुल। लस्सी क्यों? ओ पुत्र, इतनी गर्मी में लस्सी ही पियेंगे और क्या सूप पियेंगे इस टाइम? ओह गॉड, किसी ने कंप्लेन नहीं की? आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक ट्रांसफार्मर फटने का? और ये कोई टाइम है? अब रात को कौन कहाँ जाएगा, सुबह होगी तो फिर देखी जाएगी। तो तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तेरा वो तो मैं अब रिटायर हो गया, वरना कभी ऐसा कोई मसला होता था ना तो सबको लाइन हाजिर कर लेता था। लाइन हाजिर कर लेता था? ओ पायन, इतना ये लाइन हाजिर करवाने वाला होता ना तो चीफ सेक्रेटरी से कह के ये हमारा ट्रांसफार्मर तो बदलवा देता। और पहले कुंडे तो उतरवा लो, ट्रांसफार्मर भी लगवा देता। हाँ। बस कह रहे लगवा देता, चिल्ला छुपा बनी भी हद हो गई है। पहले इतनी गर्मी, ऊपर से टैं टैं कर रहे हो। और पुत्र, इनको बता, क्या ऑस्ट्रेलिया में बिजली जाती है? नहीं जाती ना, वहाँ कोई कुंडे नहीं डालते, वहाँ एक निजाम है। मैंने सुना वहाँ बिजली की तारें भी नहीं होती। वहाँ एटमी बिजली है, उसके लिए तारों की जरूरत नहीं होती। क्यों पुत्र? इस वक्त इस बहस का क्या फायदा? अभी कुछ हो सकता है कि नहीं? और पुत्र तुम्हारे घर चली जा, तो यूपीएस लगा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, सो भी सकती हो। अब बेटा कहीं भी जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, चुप करके सीधी सीधी तुम मेरे घर चली जाओ, वहाँ वो मेरी बेटी रिदा भी जाग रही है, दोनों बहनें बैठ के गप्पे लगाओ। आ मदीहा बाजी, हम तो बाजार से लाने गए थे, अम्मी ने कहा खुद बनाती हूँ अपने हाथों से। बहुत मजे का बनाया अम्मी ने, बल्कि मैंने इतना सारा खाई है। देखो वो मदीहा बाजी, आपसे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का पूछना था। इमिग्रेशन किसके लिए? अपने लिए। असल में ना यहाँ पर हमारा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। इस वक्त अगर हम ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना तो उस्मान खादे की जगह मैं खेलता हूँ, स्टार्क की जगह ये। हाँ, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप हमारा अगले हफ्ते मैच देख लें, बस आ रहा है ये संडे को मैच है हमारा। चलो वो सब कुछ तो सही है, मुझे ये एक बात बताओ, तुम लोग इतना घूमते फिरते हो, अच्छे खुद से कहाँ से मिलते हैं? आप हमें बताएं, हम ला देते हैं। नहीं चलिए, तो मैं खुद जाऊंगी, बस मुझे दुकान का बता दो। अरे आप फिक्र मत करें, जो चाहिए घर पर आ जाएगा। अरे तुम लोग यहीं पे बैठ गए? अम्मी आप ही ने तो कहा था कि बर्तन लेकर आना। बहुत अच्छे, मैंने कहा और तुम लोग यहीं पे फिक्स ही हो गए। छोड़ो बेटा, ये बताओ नाश्ता कैसा लगा? मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। मैं वही बता रही थी कि मैंने इतना सारा खा लिया, मेरी सारी डाइटिंग खराब हो गई। सत्य जा, चलो तुम लोग चलो निकलो। अम्मी वो हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। हाय मेरे पुत्र, ये नकम्मे हैं तो सही वैसे बात कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कर दो, ये यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर वहां जाके क्या करेंगे? आपको बताया तो है, उस्मान ख्वाजा और स्टार्क की जगह। इनके बाप ने अगर इन पे ध्यान दिया होता ना तो ये कुछ पढ़ लिख जाते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। बुराई करते रहते हैं आप भी ना। बस चुप रह जा, तुम इनको सारा समझा देना, बाकी सारे काम काज ये ना A1 कर लेते हैं सिवाय पढ़ाई के। चल दफा हो जाओ। जूस मंगवाऊं आपके लिए? नहीं मैं ठीक हूँ। दरअसल आप जिस तरह का कस्टमर ढूंढ रही हैं वो इस इलाके में नहीं आएगा।
यहाँ तो जो रह रहे हैं वो भी इधर से निकल रहे हैं। असल में लोग आजकल सोसाइटीज़ को पसंद करते हैं जहाँ सड़कें हों, सफाई हो, बिजली पानी और सीवरेज का निज़ाम ठीक हो। यहाँ तो निज़ाम बस। पहले तो आप ये कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक जाएगी, अब आपने इतने सारे मसले निकाल लिए हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी भी ना आती। मैडम आप मेरी बात समझ नहीं रही। गाहक तो अब भी हैं लेकिन रहने के लिए नहीं, हाँ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मिल जाएंगे। तो ठीक है ना, बस कीमत अच्छी मिल जाए। मैडम आपसे साफ साफ बात करूँ ना तो बहुत मुश्किल है अच्छी कीमत मिलना। हालांकि अंदरून में बहुत सारे होटल्स, शूटिंग स्पॉट्स, स्टूडियोज़ बन रहे हैं। अगर आपका घर थोड़े से भी अच्छे इलाके में होता ना तो यकीन करें मैं अभी आपका सौदा करवा देता, बहुत अच्छी कीमत। अब आप प्लीज़ देखें कि ये इलाका तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, आप बस मुझे ये बता दें कुछ हो सकता है कि नहीं। एक दो गाहक है तो सही, हैं भी अंदरून के, लेकिन मैंने खुद ही उनसे बात नहीं की। क्यों? उन्हें मार रखने के लिए गोदाम चाहिए। ऐसे पुराने घर आम तौर पर गोदाम ही बनते हैं। आप कहती हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। भाई 1000 रुपये का लोड तो कर दें। कोई और होता ना तो मना कर देता, लेकिन तुसी तो साडे मेहमान हो। जी, इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं आप? ओ पुत्र, ओ नजर हुसैन दी बैठक च मीटिंग है पूरे महल्ले दी। किस चीज़ की मीटिंग, किस बारे में? कुर्बानी के जानवर की क्या लेके आना है और कहाँ से लेके आना है। अब कुर्बानी के जानवर के लिए भी मीटिंग होगी? ओ पुत्र, इस साराबाद में कोई आम कुर्बानी नहीं होती, मुकाबला जीते हुए जानवर आते हैं इधर। मुनव्वर और नजर बबर शेर है हमारे इलाके के। मैं कुछ समझी नहीं, कुर्बानी के जानवर के लिए मीटिंग और मोहल्ले का नाम, मतलब क्या? ओ ईद के दिन खुद देख लेना, जब सारा इलाका आएगा कुर्बानी देखने हमारे मोहल्ले में। चाचा सुना है नजर ऑस्ट्रेलियन बैल मंगवा रहा है। और उसने कहा है तो जरूर लाएगा। क्यों पुत्र, तू ते ऑस्ट्रेलियन बैल वेखे होंगे ना बहुत सारे। जी सुना है ऑस्ट्रेलियन बैल गर्मी में नहीं रह सकते, एसी लगाने पड़ते होंगे। चल चांद पुत्र, छेती नाल दुकान बंद कर ले, नजर दा बार बार फोन आ रहा है। जी चाचा जी, मैं इन्हें लोड करके ना मैं हुणे आया दुकान बंद करके। चल ठीक है, आप जाए, मैं आपका लोड अभी कर देता हूँ। मुबारक हो मैडम, आपका काम हो गया है। अच्छा वाकई? हाँ जी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। एनजीओ है, उन्होंने अंदरून शहर में ही अपना एक ऑफिस खोलना है। तो क्या आपने उनसे घर की लोकेशन, तस्वीरें शेयर कर दी हैं? वो खुद आएंगे देखने, और अच्छी बात ये है कि उन्हें हमसे भी ज्यादा जल्दी है। तो कब आ रहे हैं वो? इनके बॉस मुल्क से बाहर हैं, ईद पर आएंगे तो ईद के दूसरे दिन चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब प्लीज जल्दी से ले आए उन्हें। बस डन है, अल्लाह खैर रखे। और तो कुछ नहीं, बस उनकी एक ही शर्त है। वो क्या? कि मोहल्ला अच्छा हो और पार्किंग का मसला ना हो। तो कोशिश करें उस दिन गली में कोई मसला ना हो और उन्हें आराम से पार्किंग मिल जाए। लेकिन आपको पता है ना, ईद के दूसरे दिन तो बहुत रश होगा, कुर्बानी हो रही होगी ना। ये तो अब आपने सोचना है कि इसका क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इससे अच्छी पार्टी नहीं मिल सकती। चलिए ठीक है, आप पहले इन्हें लाएं तो सही। तो बस ठीक है, फिर मैं ईद के दूसरे दिन उनको ले आऊँगा। आप बस मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओ मुझे पुत्र ये बता, हमको क्यों बुलाया? खैर तो है ना? तो मैं समझ गई हूँ, तू जा रही है। तूने तो कहा था कि मैं ईद करके जाऊंगी। ओए अगर कोई परेशानी, कोई मसला है तो तूने मुझे बताना था। मैं मर गया हूँ। हाय हाय, हुआ क्या ऐसा? कोई एक मसला हो तो बताऊं ना। ओ खाला बात करने देगी तो उसे पता चलेगा ना। मैंने तेरी जुबान पकड़ी हुई है, बोल ना। ओ चल पुत्र, तू बता क्या बात है। असल में इन्होंने अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल प्रोफेशनल नहीं गुजारा, बहुत सारी बातें ये समझते ही नहीं है। क्या बात है वैसे चाचा बिल्लू आपकी? जब भी आपने बात की है समझदारी की है। आप लोग मुझे बात करने देंगे? बस भी बस, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में, उसे बात करने दो। क्यों मासी पंपीरी? मैं तो पहले ही चुप हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो मसले मेरे दादा के ज़माने में यहाँ पे थे, जिसकी वजह से मेरे अब्बू को ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, वो मसले अभी भी यहाँ पर हैं। तो आप लोग उनको हल करने का कुछ नहीं सोच रहे। हाय पुत्र, वो जब वोट मांगने आते हैं ना तो सब यही कहते हैं कि आप लोग खुद भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये सारे मसले कम्युनिटी लेवल पर ठीक हो सकते हैं।
मोहल्ले में से एक बॉडी क्रिएट की जाए जो सारे फंड्स इकट्ठा करके इस कम्युनिटी के लिए बेहतरी करे। तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हाँ बिल्कुल, हम तो नहीं पल्ले से पैसे लगा रहे भाई। देखिए आप लोगों की जब मोटरसाइकिल्स खराब होती हैं या गाड़ियाँ खराब होती हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी तो आप लोग खर्चा करते हैं ना, या फिर अगर आप लोग बीमार हो जाते हैं तभी तो खर्चा होता ही है ना। लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? इस बात का इससे ये ताल्लुक है कि जितने लोग यहाँ पर बीमार होते हैं, अगर ये सड़कें साफ हो जाएं और यहाँ पर साफ पानी मिलना शुरू हो जाए और गंदगी यहाँ से निकल जाए, तो ना तो इंसान बीमार होंगे और सवारी भी ठीक रहेगी। सुना, अब के बार तुम्हारा लीडर आएगा ना वोट मांगने, तो करना उससे बात। आहो, तो तुम अपने लीडर से बात कर रहे हो ना, करना अपने लीडर से। तुम्हारे लीडर को तो एक दिन भी तौफीक नहीं हुई कि आके मोहल्ले में फेरा मार के चला जाए। हमारा लीडर तो फिर भी 100 दर्जे बेहतर है। हर किसी के दुख दर्द खुशी में अगला शरीक होता है। बस शरीक ही होता है, काम हम कुछ नहीं करता। तो अपने वाले से करवा लेना था ना, उसे भी तो टाइम मिला था। क्यों मासी में बीरी? मैंने की पता होवे। ना परेशान हो, बिक जाएगा घर। कैसे बिकेगा? ईद के दूसरे दिन तो क्लाइंट ने आना है, और आपने देखा है गली में कितना ज्यादा गंद है। हाय हाय, गलियां तो मेरी जवानी से पहले की खराब है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए था ना। वैसे ना ये मर्द किसी काम के नहीं है। ईद वाले दिन कुर्बानी करते करते खुद जख्मी हो जाते हैं और फिर गोश्त खा खा के बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। इन्हें घर के मसले नजर नहीं आते, लेकिन बाहर के कामों में बड़े तेज है। तो वो बामजाल है भी किसी को कोई फर्क पड़े। बस शो मारनी है कि सबसे महंगा बकरा हमने खरीदा, हम दुनिया के सबसे नेक आदमी है ना जी। और क्या, हर साल यही कुछ होता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो घर के काम नहीं करते, तो मोहल्ले का क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कह रही है। जब तेरा खालू जिंदा था ना, फिर भी कुछ ठीक था ना। तब कौन सा सारे बात को पेरिस कहते थे, तब भी तो ऐसा ही था। वैसे अगर आप लोग मेरा साथ देना तो तब भी बहुत कुछ हो सकता है ना भाई। घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती तो हमने क्या करना है? ओहो, मुझे याद आया, मुझे तो वो कपड़े इस्त्री करने का कह गए थे और मैं इधर आ गई। कहाँ जा रहे हो आज? हमने कहाँ जाना है, उन्होंने जाना है बकरा मंडी, जहाँ जमाने की धूल और मिट्टी होगी। बस फरमाइश कर गए हैं कि कपड़े इस्त्री करके रख दो। हाय हाय, ये है मर्दों का काम कि बकरियों को जाके कपड़े दिखाने हैं। प्लीज आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना। मेरी तो सास बड़ी बीमार है, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती, फिर कहेंगे घूम फिर रही है। अच्छा मैं भी चलती हूँ, बंटी को होमवर्क करवाना है, नहीं तो वो खेलने निकल जाएगा। मैं भी चलती हूँ, खाना पकाना है ना शाम का, तो देर हो जाएगी। प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुने, ये काम आराम से भी हो सकते हैं। मेरी मान, यहाँ पे कुछ नहीं बदलना, घर बेच। और तेरे पियो ने सही फैसला किया था, तू भी जा। चलो झूठो। मेरी बात सुन, तू चली भी गई ना तो अपनी मासी बम्बीरी को ना भूलना, आती जाती रहना, ठीक है? आप तो रुक जाएं। जैसे मुझे पहली फ्लाइट मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि ये घर बिक जाए, लेकिन अब क्या हो सकता है। और हाँ, ताज को बोल दूंगी जिसको मर्जी बेच दे, अब जो अल्लाह को मंजूर हो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? खैरियत है? आप रो क्यों रही हैं? बस कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर ये पैकिंग क्यों शुरू कर दी है? मैं जिस मकसद के लिए आई थी वो तो हुआ ही नहीं, तो मजीद रुकने का क्या फायदा। और मुझे वैसे भी पीछे बहुत सारे काम हैं। आप ये घर क्यों बेचना चाहती हैं? मतलब इतनी क्या जल्दी है घर बेचने की? मेरे बस में होता तो मैं ये घर ना बेचती, लेकिन जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, हम लोगों का बिजनेस लॉस में जा रहा है और हमारे पे बहुत सारे कर्जे भी हैं। मुझे ये डर है कहीं हमसे हमारा घर ऑस्ट्रेलिया वाला ना कोई छीन ले। यही तो वजह थी जिसकी वजह से मैं ये घर बेचने आई थी, लेकिन अब जो अल्लाह को मंजूर हो। तुम बताओ, तुम खैर से आई हो? तुम कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए?
हम कर ही क्या सकते हैं? तू अपने कबूतर के हाथ चिट्ठी लिखकर वजीर आजम के पास भेज। वेरी फनी। अब काम की बात कर लें। यार जो काम हमारे बड़े नहीं कर सके वो हम क्या करेंगे? हम ही कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? इधर आओ। वैसे चाचू बहुत तेज हैं। हम ऑस्ट्रेलियन बैल ला रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी चलाने निकल पड़े। और चाचू ने तो मोहल्ले में तरक्याती काम भी शुरू करा दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा ना तो आइंदा से यहाँ से इलेक्शन वो जीत जाएंगे। अबे उसकी नौबत ही नहीं आनी, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना, अगर इसी तरीके से काम करते रहे बिला मुकाबला जीत जाएंगे भाई साहब। वैसे ठीक ही है, कुर्बानी में तो हमसे जीत नहीं सकते, इसलिए ये सोसाइटी वाला काम चलाने निकल पड़े हैं। चाचू स्मार्ट हैं, वो आने वाले कल की सोच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब चाचू से बना के रखते हैं, क्या पता कल कब उनकी जरूरत पड़ जाए। वैसे शुक्र है मदिया आपी आई, उनकी वजह से मोहल्ले की तकदीर बदलने वाली है। वैसे मोहल्ले की तकदीर बदले या ना बदले, ताया अबू की ज़रूर बदलने वाली है। वैसे हमेशा से ही हर काम में वो आगे ही होते हैं। वैसे वो जितने पैसे इलाके पे लगा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता इस बार वो ऑस्ट्रेलियन बैल कर सकेंगे। और रहने दो, जब सारा इलाका कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ऐसा जानवर हर माह लाकर ज़िबा कर दें, कौन सी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ताया अब्बू ने जानबूझकर ये किया है, ताकि वो सबको ये बता सकें कि वो सिर्फ अपना नहीं सबका सोचती। ताकि जहाँ भी बैठें फिर यही कहते रहें, मैं मुनव्वर की तरह थोड़ी हूँ। यार मैं इसीलिए बात कर रहा था कि इमिग्रेशन की बात कर लो। इस मोहल्ले में क्या रहना, यहाँ पर चाचू का राज होगा। और सिर्फ चाचू का नहीं, उनके बच्चों का भी। सारे सियासतदान ऐसे ही शुरू करते हैं सियासत। वैसे क्या इज्जत रह जाएगी जब लोग कहेंगे कि आप मुनव्वर हुसैन की गली में रहते हैं। ओ मैं उससे पहले ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं तो ना सहता भाई साहब। पुत्र, ऐसे कैसे कोई सोसाइटी का सदर बन सकता है जब इलेक्शन ही नहीं हुआ? तो मैंने उस दिन आप सबको कहा था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ओहो, सामने कोई आया नहीं है, पीछे पीछे सिलेक्शन हो कैसे गई? ये सरासर धांधली है। बिना इलेक्शन के सदर तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आप दोनों के पास 2 दिन का टाइम है। आप दोनों ईद तक अपनी कैंपेन चलाएं और अपने अपने काबीना का नाम दे दें। जी बिल्कुल, जब इलेक्शन ही होना है तो मैं मुनव्वर हुसैन का नाम सदर के लिए पेश करता हूँ। अगर किसी को इस पे इतराज है तो वो बात कर सकता है। सबसे बड़ा मसला तो बिजली की तारों का है। मुझे तो डर लगता है कोई नुकसान ना हो जाए। तो यार ये कोई मसला है? सुबह वादा वाले आएंगे, पूरी तारें सीधी पतरी करके फंस जाएंगे। और देखे जनाब, तारें तो बहुत ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन मोहल्ले की सड़कें टूटी फूटी हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? जी रे, सड़कों की फिक्र बिल्कुल भी ना कर। और जहां जहां से सड़क टूटी हुई है ना, वहीं वहीं से गुटका टाइल लगेगी, इस तरह फिक्स हो गए जैसे क्लीन बिछा। सड़क साफ सुथरी, सारा खर्चा जितना भी होगा सुन ले भाई, मैं खुद करूंगा। तो टाइलें तो लग जाएगी जनाब अली। ये जो सियासी पोस्टर लगे हुए हैं गली में, कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, उसका क्या बनेगा? और शानी पुत्र, और मानी पुत्र, और यार गलियों में जितने सियासी पोस्टर लगे हुए ना, उसके अलावा भी जो पोस्टर लगे हुए हैं सब सफाया कर दो। और गली की इस नुक्कड़ से लेके उस नुक्कड़ तक दोनों तरफ डस्टबिन होनी चाहिए। गुड गुड गुड। अब्बू, गली में एक ठंडे पानी का कूलर होना चाहिए। लोग आते जाते पानी पियेंगे और दुआ भी देंगे। और साहिल पुत्र, और तू एक कूलर की बात कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ सोलह मोहल्ले वालों 2-2 कूलर लगवाऊंगा। एक उस नुक्कड़ पे रखाओ, एक उस नुक्कड़ पे रखाओ। इधर से आता उधर पानी पियो, उधर से आता है इधर ठंडा पानी। और दोनों कूलरों का खर्चा भी मुनव्वर हुसैन करेगा। ऐसी बात है तो हम भी रात को क्रिकेट खेलने कहीं और नहीं जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स का कुछ करो ना अबू। ओ टेंशन ना लो पुत्र, मैं नाइट क्रिकेट करा दूंगा, टूर्नामेंट वाली।
अच्छा, एक बात मैंने भी आपसे करनी है। जी बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र, करो 100 बारी करो। मैंने सुना है कि आप लोग चैरिटी तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ सालों से आपने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई हैं। ओ तो को ये ऐसी बात नहीं है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? लो भाई देखो, इस वक्त सारे मोहल्ले वाले मेरी बात सुन लो कान। बात ये है कि जितनी मुलाजमे मेरे घर में काम करते हैं और जितने सेल्समैन मेरी दुकान पे हैं, आज से उन सब की तनख्वाहें डबल। और मेरी भी सुन, तनख्वाहें डबल अलग हैं और मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा ना उसमें से सबको हिस्सा भी दूंगा। गया, बैठ जाए आराम से। नबीला, हद करती हो तुम। कह रही हो कि बैठ जाओ आराम से। कैसे बैठ जाऊं मैं? सारे पैसे तो खत्म हो गए। कहाँ लग गए सारे पैसे? 2 कूलर लगवाए हैं ठंडे पानी के, एक गली की उस नुक्कड़ पे, दूसरा गली की उस नुक्कड़ पे। और फिर जो सड़क टूटी हुई थी, न सिर्फ अपनी गली की बल्कि पूरे मोहल्ले की, वो ठीक करवाई है, गुटका टायर लगवाई है। क्या क्या काम नहीं किया। और नबीला, पैसे का कौन सा पता लगता है, इस तरह चुटकी की तरह तो खर्च हो गया सारा कुछ। स्ट्रीट्स लाइट्स लगवाने में, दीवारें साफ करवाने में, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने में। पूरे इलाके में हमारी नाक कट जाएगी। दूर दूर से लोग हमारी कुर्बानी देखने के लिए आते थे। क्या सोचेंगे कि इसाराबाद वाले कुर्बानी से पीछे हट गए। अब बेगम, परेशानी पता क्या है? पैसे तो सारे लग गए, लेकिन अभी इलेक्शन होना बाकी है। फिर जाके कहीं कमेटी बनेगी, फिर फंड जमा होगा, फिर जाके कहीं पैसे आएंगे। इस तरह तो बड़ी देर नहीं हो जाएगी? वैसे नबीला, मुझे लगता है कि इस दफा हम पहले जैसी कुर्बानी भी नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग सब मुझे मिलने आए हैं, लेकिन क्या आप लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर रहे हैं? नहीं पुत्र, कुर्बानी तो इस बार हम जरूर करेंगे बेटा, लेकिन हम सब चलकर तुम्हारे पास आए हैं इसलिए कि तुम्हारी वजह से इस बार कुर्बानी का एक नया मतलब सामने आया है। बेटा, इन सबको खुश देखकर जो सुकून और जो राहत मुझे मिली है ना, ये सारी जिंदगी में नहीं मिली बेटा। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं अंकल, ये मेरी वजह से नहीं, ये आपकी वजह से है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोग सारे मेरे साथ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, और आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से अब इस घर की बहुत अच्छी कीमत लग सकती है और शायद अब ये घर गोदाम भी ना बने। देखो पुत्र, हम सब मिलकर तुम्हारे पास एक दरखास्त लेकर आए हैं कि तुम ये घर ना बेचो। लेकिन अंकल। लेकिन कुछ नहीं बेटा, हम सब ये चाहते हैं कि बस तुम इसाराबाद से अपना ताल्लुक मत तोड़ो पुत्र। है बेटा, हम सब ने ये सोचा है कि इस घर को ना लड़कियों के लिए कोई ट्यूशन सेंटर या कोई ऐसा अदारा बना लिया जाए जो चलता रहे, और उसमें से जो आमदन होगी ना, वो बेटा हम तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करेंगे। लेकिन अंकल। देखो बेटा, पहली बार तुम्हारी वजह से ये इसाराबाद वाकई इसाराबाद लगा है। हम सब मिलकर अगर इसाराबाद की हालत बदल सकते हैं तो तुम्हारा मसला तो बिल्कुल मुख्तसर सा है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मेरी बात मदिया बेटा, अंकल भी कहते हो
और मान भी नहीं रही हो। मान जाना बेटा, मान जाना, ना जा हमें छोड़कर। हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गली के हालात तो ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं अब अपना घर नहीं बेचना चाहती, तो किसी भी क्लाइंट को मत लेकर आए। जी, अब हम सब मिलकर साथ चलेंगे और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, और आइंदा मुझे कॉल भी मत कीजिएगा।